श्री अख्तरुल ईमान। अध्यक्ष महोदय, शपथ से पहले मैं संशोधन की बात करूँ कि हमें जो राष्ट्रपति दी गई है उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान बोलते हैं, इसलिए मैं सभा में इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से क्या है सचिव महोदय, इसमें क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। संविधान हम भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में इसको हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असेंबली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आइन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और एकजहती कायम रखूंगा और जिस पौधे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फराइज दयानतदाराना तौर पर अंजाम दूंगा। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ान सारी। बिहार का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, बिहार में एक सरकार भी बन चुकी है, आप कह सकते हैं कि असेंबली स्पीकर भी चुना जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के असेंबली स्पीकर चुने गए, एनके यादव को चुना गया, मगर उसके बावजूद जब एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी तो उसको ऐसा लग रहा था या लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब जो है बिहार की राजनीति शांत होगी, अब बिहार की राजनीति में थोड़ा सा पीस का माहौल होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें मिल गई। मगर ऐसा जो लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि असेंबली के पहले दिन जो शपथ समारोह चल रहा था उसी बीच कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद एक नया डिबेट शुरू हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं कि एमआईएम के बीच शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये डिबेट जो है आप कह सकते हैं कि राजद के लोग भी शुरू कर दें, कांग्रेस के लोग भी शुरू कर दें। अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है इस बात को लेकर बातचीत हो रही है, मगर एमआईएम की तरफ से जो बातचीत हो रही है वो एक अलग लेवल की बातचीत है। आप समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो है 74 एमएलए चुने जाते हैं, राजद के 75 चुने जाते हैं और जो है एमआईएम के 5 चुने जाते हैं। एमआईएम और उसके बाद रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, किसान पार्टी, इन सबों का एक गठबंधन होता है जिसको ग्रांड सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट बताया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएसडीएफ आप कह सकते हैं। इसको लेकर जो है इसके जो चेयरमैन होते हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाता है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी बनाया जाता है। वो एक अलग बात है कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट में एक भी सीट वो जीत कर नहीं आते, और सबसे ज़्यादा अगर आप कह सकते हैं कि ग्रांड सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट में फ़ायदा होता है तो वो ऐसी को होता है, क्योंकि 5 सीटें वही जीते और 1 सीट जो है आप बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी जो है जीतती है, मायावती की पार्टी जीतती है। अब जो 5 इनके विधायक जीते उनका नाम बताता हूँ, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी बताता हूँ और ये बताता हूँ कि आज ऐसा क्या हुआ जो बिहार के इतिहास में आप कह सकते हैं या आप एक कह सकते हैं कि बिहार के पॉलिटिक्स में एक नए डिबेट शुरू हो गया, एक नया लीडर आ गया जिसने एक नए डिबेट को जन्म दे दिया और एक नए डिबेट पर अब वो बातचीत करे। पहले समझिएगा, एमआईएम जहां से सीट जीती है, एमआईएम जो है लगभग 5 सीटें इस बार जीती है और उनके जो वोट शेयर है वो मैं आपको भी बताऊंगा। कोचा दमन से एमआईएम जीती है, बैसी से जीती है, अमौर से जीती है, जोकाहाट से जीती है और बहादुरगंज से जीती। ये सभी 5 इलाके जो है सीमांचल के इलाके, क्योंकि सीमांचल के लेकर जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम और साथ ही साथ उनके जो बिहार के अध्यक्ष है जिनका नाम है अख्तरुल ईमान, जो अमौर से इस मरतबा भारी मात्रा से भारी वोटों से चुनाव जीते हैं, उनका भी जो है रहा है कि उनको स्पेशल सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाया जाए। सीमांचल बंगाल और बिहार के बॉर्डर का इलाका है, जो अररिया किशनगंज का इलाका पड़ता है उसको पूरा सीमांचल का इलाका बताते हैं। इसमें जो लोग जीते हैं उनका नाम आपको बताता हूँ। शाहनवाज आलम जो बहादुरगंज से जीते, अंजर नईमी जो बहादुरगंज से जीते हैं, अख्तरुल ईमान अमौर से जीते हैं और रुकनुद्दीन अहमद जो है बायसी से जीते हैं और उसके बाद जो है इजहार असवी जो है कोचा धामन से चुनाव जीतकर आए हैं और एक जोकाहाट से जीते हैं एक चुनाव। तो 5 चुनाव इस मतलब 5 कैंडिडेट इनके चुनाव जीते। अब समझिएगा, अब जो है बिहार असेंबली में शपथ समारोह चल रहा था, उसी शपथ समारोह में जितने भी लीडर थे, जितने भी एमएलए थे, जितने भी लोग थे, सब लोग शपथ ले रहे थे। शपथ जिस तरह से लिया जाता है वो उस तरीके से ले रहे थे, मगर इस बार जो है अख्तरुल ईमान जो अमौर से जीत कर आए हैं और साथ ही साथ जो एआईएमएम के एक बड़े लीडर है और बिहार में समझिए कि एमआईएम को एक नई शक्ल
देने वाले लीडर आप उनको मान सकते हैं। अमौर से भारी भारी वोटों से वो चुनाव जीत कर आए। उन्होंने हिंदुस्तान कहने से इनकार कर दिया। जब वो जो है अपना शपथ ले रहे थे तो शपथ के बीच उन्होंने भारत कहा, भारत के लोग, भारत के कानून, भारत के संविधान का, जिसके बाद जो है स्पीकर के तरफ से उनको नोटिस है, उनको जो है बताया गया कि आप जो है भारत कह रहे हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि वो भारत ही कहेंगे, हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। हिंदुस्तान जो है उर्दू में लिखने को आता है, मगर हिंदी और उसके बाद जो है मैथिली भाषा होती है उसमें जो है वो भारत ही लिखा जाता है। वैसे हिंदुस्तान भारत दोनों जो है नाम है, और कुछ लोग इंडिया भी बोलते हैं, तो तीनों जो है इसी देश के नाम है। तो तीनों में जो है किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मगर हिंदुस्तान नहीं कहा और भारत का। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ा जो है आप कह सकते हैं कि असेंबली में जो है थोड़ा सा क्राउड बन गया था, शोर शराबा की चीज़ें सामने आ रही थी। उस पर जो है अख्तरुल ईमान ने क्लैरिफिकेशन भी दिया और अख्तरुल ईमान की तरफ से ये बताया भी गया कि हिंदुस्तान जो है कहा जाता है उर्दू में, मगर जब आप मैथिली में आते हैं और हिंदी में आते हैं तो भारत ही कहा जाता है। इसी हिसाब से वो भारत ही कहा और उन्होंने हिंदुस्तान कहने से इनकार कर दिया। ये डिबेट जो है अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ एमआईएम की एंट्री ने बिहार में एक अलग तरीके के आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स को जन्म दे दिया। आप देखना ये कि इस तरह के पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस एआईएमएम होता है या दूसरे और भी सियासी पार्टी इसमें शामिल हो जाते। मैं रजा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।